ये सारा सिलेबस एक सीक्वेंस में है। अगर ये सिलेबस हमने सीक्वेंस में कर लिया तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है कि आप लोगों को चीजें ध्यान से पढ़नी है। मेक योर ओन रनिंग नोट्स। आपको बोर्ड पे चीजें दिखाऊंगा कि कहां पर कौन सा माउंटेन है, कहां पर कौन सा प्लेटू है, कहां पर कौन सी रिवर है, बट जब तक आप लोग खुद से मैपिंग नहीं करेंगे वो मैपिंग कभी भी नहीं होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन-डेप्थ क्लासेस। और आज के हमारे इस वीडियो सेशन का जो टॉपिक रहने वाला है वो है ज्योग्राफी के टॉपिक्स जो सीडीएस सेकंड 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं या कहें हमें कवर करने हैं। और जिस सीक्वेंस में मैं आपको ये टॉपिक्स बताऊंगा उसी सीक्वेंस में हम इन टॉपिक्स को कवर अप भी करेंगे अपने लेक्चर्स में। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम लेक्चर्स को सेगमेंट में डिवाइड कर दें ताकि आप लोगों के लिए करने के लिए आसान हो। जैसे हम फिजिकल ज्योग्राफी को एक साथ कर दें, इंडियन ज्योग्राफी को एक साथ कर दें या मैपिंग को एक साथ कर दें। तो यहाँ पर आप लोगों को इसी सीक्वेंस में अगर सिलेबस आपने कवर अप कर लिया, आप लेक्चर्स को लगातार देखते रहे और आप कोशिश करें कि ट्राई टू मेक अ रनिंग नोट्स एज वेल, और अपने साथ हमेशा एटलस जरूर लेकर बैठें। जब आपके साथ एटलस होता है, बिना एटलस के बिना आप ज्योग्राफी नहीं सीखते। एटलस और वर्ल्ड मैप्स, इंडिया के मैप्स, ये आपके पास हमेशा होने भी चाहिए। और जो मैपिंग है वो एक तरीके से तो एक तरीके से गेम की तरीके से लेनी है। गेम का तरीका मतलब है कि जब पढ़ने का मन करे तो चलो ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग कर लेते हैं, इंडियन मैपिंग कर लेते हैं। आप स्पेशली आपके टाइम को या अपने के दिमाग को एक तरीके से रिजोनेट कर देती है वर्ल्ड मैपिंग करना या चीजें फाइंड करना एटलस में या इंडिया में। तो हम शुरू करते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं या किस सीक्वेंस में हम चीजों को खत्म करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में हम यूनिवर्स, गैलेक्सी, स्टार्स, लिमिनस, नॉन लिमिनस बॉडीज क्या होती हैं, सोलर सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द प्लैनेट्स, रोटेशन रेवोल्यूशन क्यों होती है, किस वजह से होती है, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। फिर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन यानी अर्थ पर आ जाएंगे, अर्थ की शेप कैसी है, अर्थ का टिल्ट, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, उनकी वजह से अर्थ पर या अर्थ के टिल्ट की वजह से हीट जोन्स, ट्रॉपिकल जोन, टॉरिड जोन या टेम्परेट जोन या पोलर जोन कैसे बनते हैं। साथ ही साथ लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, उनके टाइम जोन्स निकालने में क्या हेल्प होती है। टाइम, एक जगह पर टाइम अलग है, दूसरी जगह पर टाइम अलग कैसे हो सकता है। डे एंड नाइट कैसे होता है, अर्थ पे रोटेशन का क्या इंपैक्ट होता है। सीजन्स कैसे बनते हैं अर्थ पे, यानी रेवोल्यूशन और टिल्ट का क्या इंपैक्ट आता है अर्थ के सीजन्स में। उसके बाद वी हैव टू डिस्कस जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हम अर्थ का इंटीरियर पढ़ेंगे, क्रस्ट मेंटल कोर क्या है, अर्थक्वेक कैसे आता है, पी एंड एस वेव्स क्या है, सुनामी कैसे आती है, वोल्केनिज्म कैसे, वोल्केनिज्म वोल्केनो को बनाता है, लैंड फॉर्म्स क्या है, टाइप्स ऑफ वोल्केनोज कैसे होते हैं, जिसमें मैग्मा टाइप्स ऑफ मैग्मा भी डिस्कस करेंगे। रॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स तीन है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। फिर हम थ्योरीज ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इंपॉर्टेंट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड कन्वेक्शनल सेल थ्योरी, ये सारी थ्योरीज डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से हमें ज्योग्राफिक लैंडफॉर्म समझ में आएंगे कि कैसे पहाड़ बनते हैं। वही सीक्वेंस चलते हुए हम माउंटेन्स पढ़ेंगे, माउंटेन्स यानी फॉर्मेशन क्या है, टाइप्स क्या है, प्लेटूज फॉर्मेशन क्या है, टाइप्स क्या है, और बाद में इरोजनल एंड डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स ऑफ द रिवर, रिवर कैसे वैलीज बनाती है, रिवर कैसे मिनेंडर बनाती है, कैसे पॉइंट बार्स बनाती है, वो डिस्कस करने वाले हैं। वेरी सिंपल। क्लाइमेटोलॉजी में टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, हवा के बारे में पढ़ने वाले हैं, मूवमेंट ऑफ एयर, कन्वेक्शन, एडवेक्शन क्या होती है, एल्बिडो क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर क्या होता है, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, इसके एप्लीकेशन मतलब इसके कुछ केसेस क्या हैं, ह्यूमिडिटी कैसे आती है, क्लाउड्स, क्लाउड्स में क्या चीज है कि क्लाउड्स का क्वेश्चन फिक्स ही है, ठीक है, कौन कितने तरह के क्लाउड्स होते हैं, कैसे कौन सा बादल बारिश करता है, किसका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ज्यादा है, किसका वर्टिकल एक्सपेंशन ज्यादा है, प्रेशर सिस्टम ऑफ द अर्थ कैसे बनता है, विंड सिस्टम ऑफ द अर्थ कैसे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली चलती हैं, कैसे वेस्टर्ली चलती हैं, कैसे पोलर ईस्टर्ली चलती हैं, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रेनफॉल डिस्कस करेंगे, चार टाइप की है, कनेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल एंड देन एज वेल योर साइक्लोनिक रेनफॉल। फॉग ड्यू मिस्ट कैसे बनता है, एयर मास फ्रंट्स कैसे बनते हैं, साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन क्या है, क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड क्या क्या है, क्या कौन सा ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, कौन सा वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, कौन सा वार्म टेम्परेट यानी मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये सारी चीजें डिस्कस यहाँ पर करेंगे। देन वी विल गो टू द ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी में टेम्परेचर ऑफ ओशंस, सैलिनिटी ऑफ ओशंस, मूवमेंट ऑफ वाटर, दो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, वेव्स और ओशन करंट्स कैसे बनते हैं, टाइड्स और अपवेलिंग और डाउनवेलिंग कैसे होती है, लीफ फीचर्स कैसे बनते हैं, टाइप्स ऑफ आइलैंड्स क्या हैं, कोरल रीफ्स क्या हैं, ये सब हम ओशनोग्राफी में डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव टू द इंडियन ज्योग्राफी। मॉनसून ऑफ इंडिया सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी पढ़ चुके होंगे इसलिए हेल्प मिल जाएगी, जिसमें हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन, कहां पर कौन सी बारिश हो रही है, कहां पर कम, कहां पर ज्यादा, एल नीनो ला नीना क्या होता है, ड्रेनेज यानी इंडिया को नदियों का देश कहा जाता है, रिवर सिस्टम कौन सी नदी कहां से निकलती है, इंडस वाटर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी,
कृष्णा, कावेरी, सारी रिवर्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी रिवर कहां से निकलती है, डैम्स क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रिब्यूटरीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है, सॉइल पैटर्न ऑफ इंडिया, भारत में कौन सी मिट्टी कहां पाई जाती है, किस मिट्टी में कौन सा मिनरल ज्यादा, प्लस उसका स्ट्रक्चर, वर्टिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सी मिट्टी किस क्रॉप को सपोर्ट कर सकती है, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया में टाइप्स, कितने टाइप का एग्रीकल्चर होता है, सीजन कैसे होते हैं, खरीफ रबी जैद क्या है, क्रॉप्स कैसे, कौन कौन सी क्रॉप्स भारत में होती हैं, इरिगेशन के टाइप क्या है, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, भारत में कहां पर कौन सा जंगल पाया जाता है, उसका पेड़ कौन सा है, और बाद में फिजियोग्राफी डिविजन ऑफ इंडिया, भारत में 6 हिस्सों में जमीन को बांट रखा है। सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी हिमालयाज, हमें थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ेंगे, रिवर्स की जरूरत पड़ेगी, कोस्टल प्लेन्स पढ़ेंगे, डेजर्ट पढ़ेंगे, अगेन हमें क्लाइमेट रीजन की जरूरत पड़ेगी, आइलैंड्स को पढ़ेंगे, पेनिसुलर प्लेटू का रीजन पढ़ेंगे, और फिर इंडिया की जैसे लेक्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, एंड सम अदर टॉपिक्स जो कि मिसलेनियस है, जिनको हम मैप्स में ही देख सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो हम पेपर में डिस्कस करने वाले हैं, सिलेबस में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अब सिलेबस, ये सारा सिलेबस मैंने आपको एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि किस टॉपिक में क्या करना है, कैसे करना है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यानी यहां पर तो सिर्फ मैंने आपको टॉपिक्स के नाम बताए कि ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक करना, ओशनोग्राफी में ये है, क्लाइमेटोलॉजी में ये है, एंड इंडियन ज्योग्राफी में ये है। ये सारा सिलेबस एक सीक्वेंस में है। अगर ये सिलेबस हमने सीक्वेंस में कर लिया तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है कि आप लोगों को चीजें ध्यान से पढ़नी है। मेक योर ऑन रनिंग नोट्स। रनिंग नोट्स का मतलब ये है कि आपको जो चीजें समझ में आ रही हैं ध्यान से लेक्चर करने पर, उनके अपनी भाषा में नोट्स बनाइए, क्योंकि वो पढ़ने आपको ही है, रिवीजन उनको आपको ही करना है। आपके नोट्स जितने छोटे हो सकते हैं उतना अच्छा होगा। बड़े बड़े लंबे लंबे नोट्स नहीं, आपको नोटबुक चेक नहीं करानी है किसी को, आपको नोटबुक नहीं दिखानी है, बट आप ध्यान दें कि आपके नोट्स सिर्फ आपके काम आने वाले हैं। एंड ज्योग्राफी में जैसे मैंने कहा कि ज्योग्राफी बिना मैपिंग के नहीं होगी। मैपिंग का मतलब यह है कि मैं आपको बोर्ड पे चीजें दिखाऊंगा कि कहां पर कौन सा माउंटेन है, कहां पर कौन सा प्लेटू है, कहां पर कौन सी रिवर है, बट जब तक आप लोग खुद से मैपिंग नहीं करेंगे वो मैपिंग कभी भी नहीं होने वाली है। और मैपिंग का क्या खेल है कि अगर आप एटलस की हेल्प से चीजें मैप पर मार्क करते हैं, ब्लैंक मैप पर, चाहे वो इंडिया का मैप हो, चाहे वो आपका वर्ल्ड मैप हो, अगर आप मैप पर मार्क करते हैं तो उस मैप की उस मार्क करने की वजह से, एक बार ही मार्क करने की वजह से आपका सारा काम सोल्व हो जाता है। यानी बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ एक बार करने की जरूरत पड़ती है। कैसे करना है ये भी बताया जाएगा, कब करना है ये भी बताया जाएगा। यू जस्ट हैव टू वर्क विद अस। अगर हम काम कर रहे हैं तो आपको भी काम करना पड़ेगा, और अगर हम दोनों लोग काम कर पाएंगे तो दोनों पहियों से गाड़ी कहीं ना कहीं अच्छे डेस्टिनेशन पर तो पहुंचेगी। आई एम श्योर कि आप लोग अगर मेहनत करके पढ़ते हैं तो आपका पेपर पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको ही पास करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और जल्दी हम इन लेक्चर्स के साथ आपके सामने जरूर आएंगे। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।